हेलो एवरीवन, आई एम सबा परवीन। वेलकम टू यूट्यूब एसपी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हनी ड्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पार्ट फर्स्ट हमने अपनी पहली वीडियो में उसका लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा कि कैसे नरेटर को रोल टॉप डेस्क से एक सीक्रेट ड्रॉर से उसको एक ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है जिसमें उसे एक लेटर मिलता है जो मिसिस जिम मैकपर्सन का लिखा हुआ रहता है और ये उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ये लेटर लिखा है। तो उसमें लेटर में डेट और पता चल गया था, लेकिन पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि किस उस लेटर में लिखा क्या है। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। डियरेस्ट कॉनी, यानी कि लेटर में मिसेस जिम मैकपर्सन ने लिखा था कि डियरेस्ट कॉनी यानी प्यारी कॉनी, राइट टू यू यानी कि मैं तुम्हें लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, यानी कि बहुत खुशी के मूड में, बिकॉज समथिंग वंडरफुल, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है। समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल, यानी कि कुछ ऐसा हुआ है। जस्ट हैपन मीन्स होना, दैट मस्ट टेल जिसको मुझे तुम्हें बताना है। तो यू अबाउट वंस, यानी कि मुझे एक बार, यू अबाउट वंस वी वेयर ऑल स्टैंडिंग, मतलब एक बार हम सभी वी वेयर ऑल स्टैंडिंग खड़े थे। टू इन आवर ट्रेंचेस, यानी कि हम सभी अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। तो अब ट्रेंचेस का अर्थ होता है स्टैंडिंग टू, यानी टेकिंग अप पोजीशन, यानी कि जैसे आर्मी के सोल्जर होते हैं जिस तरीके से अपनी पोजीशन लेके खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग टू। ट्रेंचेस का अर्थ होता है लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मनों से बचने के लिए वो एक डीप लंबा गहरा गड्ढा खोद के उसमें छुपते हैं, यानी दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning, it was crisp and quite all about. क्रिसमस की सुबह थी, it was crisp. crisp का मतलब एकदम बिल्कुल ठंडा मौसम था, मौसम बिल्कुल सुहाना था। quite all about, quite में बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। as beautiful a morning, जैसी सुंदर सुबह होनी चाहिए थी वैसी सुंदर सुबह थी। आई हैव एवर सीन, मतलब सुंदर सुबह दिख रही थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ठंडी हवाएं चल रही थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग, जैसे कि क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए। शुड भी यानी कि होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू एबल टू, मैं ये तुमसे बताना चाहता हूँ, ये एबल मीन्स होता है योग्य, ये बताने के योग्य हूँ कि टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मतलब शुरुआत जो थी हमारे तरफ से होनी चाहिए थी। बट द ट्रूथ, लेकिन ये सच है। आई एम अशेम्ड टू से, मैं ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदा होना। टू से कहते हुए, इट दैट फ्रिट्स बिगेन, ये जो शुरुआत थी फ्रिट्स के तरफ से थी। बिगेन इट फॉर समवन सा अ वाइट फ्लैग, मतलब पहली बार हमने देखा कि वो क्या कर रहे थे, वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, अपने ट्रेंचेस से, यानी कि अपोजिट साइड से दूसरी तरफ से वो वाइट फ्लैग, यानी वाइट फ्लैग शांति का प्रतीक होता है, तो वो झंडा फहरा रहे थे। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी क्या कर रहे थे, हमारे तरफ हम अलग, मतलब हमारे बीच में बाउंड्री थी, हमारे जैसे फ्रिट्स और टॉमी के बीच में लड़ाई होती थी, लेकिन आज जो थे फ्रिट्स जो थे वो अपने तरफ से उन्होंने शुरुआत की थी हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वेन हैड गॉट एवर सरप्राइज, तो यानी हम जो थे सरप्राइज हो जाते हैं, यानी चौंक जाते हैं कि आज ये क्या हो रहा है। सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, कुछ लोग जो है हमारे तरफ से वो भी बैक वापस चिल्लाते, सेम टू यू फ्रिट्स, मतलब फ्रिट्स सेम टू यू। तो टॉमी का अर्थ होता है, टॉमी अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज हेयर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर, यानी कि ब्रिटिश सोल्जर का नाम होता है। फ्रिट्स होता है हेयर अ नेम ऑफ जर्मन सोल्जर, अ कॉमन जर्मन नेम, यानी जर्मन नेम होता है, जर्मनी नेम होता है फ्रिट्स और टॉमी।
पर सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मतलब ये क्या हो रहा है, वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज देयर इन हाई ग्रे कोटेड एंड ग्रे ग्रेट कोटेड एंड वेविंग वाइट फ्लैग, यानी कि उसमें जो मेन थे, यानी ग्रेट एक बड़ा सा कोट पहने हुए थे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वाइट फ्लैग वेव कर रहे थे, यानी कि फहरा रहे थे। डोंट शूट लैड्स, मतलब कह रहे हैं कि बच्चों, लड़कों, लैड्स मीन्स होता है, लैड मीन्स होता है लड़का, लड़का, लैड्स लड़कों, शूट मत करो। समवन शाउटेड, कुछ लोग चिल्लाते हैं, एंड नो वन डिड, और किसी ने ऐसा नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट अप ऑन द प्रैपेट, प्रैपेट का होता है बेवकूफ़ बनाना, कठपुतली बनाना, तो प्रैपेट का अर्थ होता है कठपुतली। एंड अनदर कीप योर हेड डाउन, अब कह रहे हैं कि अरे ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये तुम लोग अपने ये जो वाइट फ्लैग वेव कर रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस बोल रहे, ये इनकी चाल है, ये जो है हमें फंसाना चाहते हैं या हमको मारना चाहते हैं। कीप योर हेड डाउन, यानी अपने सर को नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैन मीन मतलब लोगों से मैंने कहा, इट इज़ ट्रिक, इनकी चाल है, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन जो था वो अपने सर पे बॉटल रख के हिला रहा था, मतलब बॉटल रख के हिल रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, यानी हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, और सॉसेज है यानी खाने पीने की चीज़ें हैं। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। येस, मतलब तुम इसके लिए मानते हो। बाय दिस टाइम देयर वेर डजन, यानी उस समय वो दर्जनों में थे। ऑफ द वॉकिंग टूवर्ड्स, मतलब वो टहलते हुए हमारे तरफ आ रहे थे। एस एक्रोज नो मैंस लैंड, मतलब अब हमारे बीच में कोई ज़मीन नहीं थी, कोई धरती नहीं थी। एंड नो रिफिल बिटवीन देम, और क्या है, अब लड़ाई की तैयारियां नहीं हो रही थी। लिटिल प्राइवेस मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, अब कह रहे हैं वो, कह रहे हैं हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कम ऑन बॉयज़ मतलब वॉज द फर्स्ट ऑफ, यानी शुरुआत उनके तरफ से हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बॉयज़ लड़कों आओ, और हम सब अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद वो रुके नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मैं ऑफिसर था, मैं उन्हें रोक सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, यानी आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इज नेवर इवन accurate to me. I should all along their line and hours I could see men walking slowly towards, यानी कि उनके तरफ से जितने भी सिपाही थे, सोल्जर थे, वो हमारी तरफ चले आ रहे थे। मैं चाहता तो उनको रोक सकता था, लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स मतलब धीरे धीरे बढ़ते हुए आ रहे थे। वन अनदर ग्रे कोट, और एक तरफ ग्रे कोट, यानी ग्रे कोट खाकी कोट मीटिंग, यानी कि दोनों सोल्जर के अलग अलग मतलब कोट का कलर था, यानी कि उनके ड्रेस का कलर था। ग्रे कोट्स खाकी कोट मीटिंग, यानी ग्रे कोट खाकी कोट मिल रहे थे। इन द मिडिल, यानी बीचों बीच। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, ये इसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर मेकिंग पीस, हम भी क्या चाहते थे, हम बिल्कुल शांति चाहते थे जो हमारे बीच में, यानी हमेशा वॉर का अर्थ होता है युद्ध, यानी युद्ध होता था, लड़ाइयाँ होती थी, तो अब जो है हम भी शांति चाहते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन, मतलब यू कैन नॉट, तुम इमेजिन सोच भी नहीं सकते, डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुकड इनटू द आइज़ ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, यानी कि मैं जो था फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में भी वो फीलिंग देखी जा सकती थी, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती प्यारी कॉनी। हु अप्रोच्ड मतलब बिल्कुल सामने। मी हैंड स्टॉट, वो बिल्कुल मेरे सामने थे और मेरे तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। हैंड्स फुल, ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, तो ग्रिपिंग मतलब बिल्कुल खुशी से, एकदम गर्माहट से उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, यानी शेक हैंड किया। आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, अब उन्होंने कहा कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो, यानी कि सेलो का अर्थ होता है अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, तो मैं एक सेलो बजाता हूँ
इन द ऑर्केस्ट्रा, मतलब ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैंने भी उत्तर दिया और कहा कि हैप्पी, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर, मैं स्कूल टीचर हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट, यानी डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी उन्होंने अपना पता बताया। और डॉर्सेट है स्माइल, डॉर्सेट वो मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वी शेयर माई रम, और हमने अपना मतलब रम यानी कि शराब हमने शेयर की। रम डिशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और उनका एक्सीलेंट सॉसेज शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने कैसे किस प्रकार बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यानी कि वो जो है परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे। बट इट इज़ टर्न आउट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन वो जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे, लेकिन वो कभी कभी उन्होंने कदम भी नहीं रखा, यानी कभी अपने लाइफ में कदम नहीं रखा, डॉर्सेट में उन्होंने कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो इंग्लैंड गए, लेकिन वो परफेक्ट इंग्लिश बोलते थे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन वो सब मतलब उन्होंने सीखा इंग्लैंड के स्कूलों से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और बुक पढ़ पढ़ के सीखा इंग्लिश की। इंग्लिश की बुक को पढ़ के सीखा है। हिज फेवरेट राइटर, और उनके फेवरेट राइटर जो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मिडिंग क्राउड, और उनकी फेवरेट बुक जो थी मिडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, लेकिन हमारे बीच में कोई धरती नहीं। वी टॉक ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय द डॉर्सेट, यानी कि डॉर्सेट के बारे में ये लोग बताते हैं। एज आई टॉक अबाउट मी वेयर गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, यानी कि डॉर्सेट का उन्होंने पता बताया। ही हैड अ वाइफ, यानी उनकी एक पत्नी है, उनकी पत्नी भी थी। एंड वन सन, और एक बेटा। बर्न जस्ट 6 मंथ, और अभी जैसे 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ था। 6 महीने का उनका एक बेटा भी है। एगो आई लुकेड अबाउट मी, देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, चारों तरफ खाकी और ग्रे कोट दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और हम लोग बिल्कुल झुंड में इकट्ठा हो गए थे, तो हमारे बीच कोई धरती नहीं बची थी। बिल्कुल स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हैंड्स फुल, यानी कि हमने बातें की, हमने खाया पिया, स्मोकिंग किया, और लाफिंग, और हंसे, बातें की, और पिया, ड्रिंकिंग, और खाया, हैंड्स फुल। एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और मैंने भी उनसे शेयर किया तुम्हारा बनाया हुआ वंडरफुल मतलब सबसे अच्छा टेस्टी क्रिसमस केक। कॉनी मैंने तुम्हारा बनाया हुआ क्रिसमस केक उनसे शेयर किया। ही थॉट द मर्जीपैन, यानी कि तुमने उस पर मर्जीपैन, यानी मुझे लगता है वो मर्जीपैन केक था। वॉज द बेस्ट द हैड एवर टेस्टेड, यानी कि जिसका टेस्ट बहुत जिसका मतलब जिसे कहा नहीं जा सकता, इतना टेस्टी था। एवर टेस्टेड, बहुत ज़्यादा। आई अग्रीड, मैं भी सहमत था। वो लोग भी तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारे केक की, बनाए हुए मर्जीपैन केक की, और मैं भी इस चीज़ से सहमत था। वी अग्रीड, हम भी सहमत थे। अबाउट एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और ये थी मेरी एनिमी, यानी कि मेरी दुश्मनी, यानी मेरे दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी, मतलब देयर नेवर वॉज अ मतलब ऐसी लाइक इट, इसके जैसी पार्टी, क्रिसमस पार्टी नहीं हो सकती। कॉनी यानी अपनी पत्नी को ये लेटर के थ्रू बताते हैं। देन समवन आई डोंट लाइक हु, आई डोंट नो हु, यानी कि देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, यानी कि हमें फ़ुटबॉल खेलना अच्छे से नहीं आता था। ग्री कोट वेयर डम्पेड इन पाइल्स, मतलब ग्री कोट जो थे उनको फ़ुटबॉल खेलना अच्छे से आता था। वो डम्पेड इन पाइल्स, यानी कि उसको नेट में डाल देते थे। टू मेक गोल पोस्ट कर लेते थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेन फ्रेड, लेकिन अब जो थी
अब नेक्स्ट अगली चीज़ थी कि टॉमी जो है फ्रिट्ज के अगेंस्ट खेल रहे थे आउट इन अ मिडिल नो मैंस लैंड। फिर भी हमारे बीच कोई धरती नहीं थी। हैंस वुल्फ एंड आई लुक एट ऑन एंड चीयर्ड, मतलब लेकिन हम लोग चीयर कर रहे थे, मतलब एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड, और हमारे हाथ तालियां बजा रहे थे। एंड स्टेपिंग आवर फीट, और हमारे पैर स्टेप कर रहे थे, हिल रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एंड मच एज एनी थिंग, यानी कि कीप आउट कोल्ड, मतलब बिल्कुल हमारे अंदर जिससे दुश्मनी की भावना नहीं थी। एनी थिंग देयर वॉज नो मोमेंट वेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग, हवा में हमारी सांसों की महक थी, यानी मिंगलिंग यानी कि सांसें गूंज रही थी। इन द एयर बिटवीन अस, यानी कि हवा में हमारे बीच हमारी सांसें गूंज रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल, मतलब ही सा यानी कि हमने ही सा इट टू एंड स्माइल, मतलब हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जिम मैकपर्सन ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, यानी कि कुछ देर के क्षण के बाद उन्होंने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, यानी कि ये कैसे होता था हमारे बीच, केवल क्या होता था, मतलब परिणाम यही निकलता था कि हम एक दूसरे से लड़ाई करते थे, युद्ध होता था, अब फुटबॉल मैच। लेकिन ये जो है शुड, हमारे बीच में एक जंग होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जिम मैकपर्सन से कहते हैं फ्रिट्ज के मैं सोचता हूँ कि हमारे बीच एक जंग होनी चाहिए, अब फुटबॉल मैच, जो जंग किसकी होगी, फुटबॉल मैच की। अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, लेकिन फुटबॉल मैच में किसी की मृत्यु नहीं होगी। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ, तो न कोई बच्चे अनाथ होंगे। न वाइफ्स का मतलब होता है पत्नियाँ, वाइफ का अर्थ होता है पत्नियाँ, तो ना पत्नियाँ विधवा होंगी। ऑर्फन डाइज फुटबॉल मैच, ऑर्फन नो वाइफ्स बिकम विडोज, विडोज का अर्थ होता है विधवा, विडोज का क्या अर्थ होता है, विधवा, तो न पत्नियाँ विधवा होगी। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैंने भी क्रिकेट को प्रेफर किया, यानी मैंने भी सहमति जताई कि हाँ हमारे बीच क्रिकेट मैच होना चाहिए। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो हमने ये कहा कि प्रोबेबली यानी कि हम श्योर हैं कि जीत हमारी होगी। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पे हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉचिड द गेम, और हमने साथ मिल के गेम को देखा। सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन, लेकिन ये मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जीत किसकी हुई, फ्रिट्स की, फ्रिट्स जीत गए 2-1, यानी कि 2 गोल में 1 जीता। बट एज हैंड्सफुल जेन्यूअसली सैड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, यानी कि ये क्या था हमारे बीच में, यानी कि बराबरी का मामला था। वॉज नॉट क्वाइट फेयर, द टाइम केम, यानी कि समय आ गया। एंड ऑल टू सून, और जल्द ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और गेम भी ख़त्म हो चुका था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज एंड लॉन्ग सिंस रन आउट का मतलब सभी गेम भी समाप्त हो गया था, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया था, और हमारी खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, यानी कि हमारे बीच मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। आई वेस्ट, यानी कि वॉर भी, युद्ध भी ख़त्म हो चुका था, दोस्ती हो गई थी। हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप द वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और उन्होंने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी फैमिली से फिर दोबारा मिलेंगे, यानी हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, हम लोग एक दूसरे को नहीं मारेंगे, तो फिर हम अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकते हैं। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और जो लड़ाई का अंत हो गया, वुड एंड कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर अपने जा सकेंगे, यानी घर जाएंगे। आई थिंक दैट इट वॉज एवर सोल्जर वॉन्ट, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी सोल्जर, जो सभी सिपाही थे, यही चाहते थे। ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के, यानी कि फ्रिट्स टॉमी एंड फ्रिट्स दोनों
यही चाहते थे। हैंस वुल्फ सैड, यानी कि हैंस वुल्फ ने कहा, हैंस वुल्फ सैड टेक केयर जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, यानी आई शैल नेवर फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, दिस मोमेंट, इस क्षण को, इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा। नॉर यू का मतलब होता है ना ही तुम, ना ही आप भूल सकते हैं, ना मैं। ही सल्यूटेड, और उन्होंने सल्यूट किया, एंड वॉकेड अवे, और सल्यूट करते हुए चले गए। वॉकेड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली मतलब होता है न चाहते हुए। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वन एंड देन बिकॉज वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोट, यानी कि उनकी संख्या 100 में उनकी संख्या होगी। अब वो अपना यानी कि परेड करते हुए चले जाते हैं। ग्रे कोट मेन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वो यानी कि उसी पोजीशन में अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, मतलब उस रात हमारे डग आउट्स में, यानी डग आउट्स का अर्थ होता है सेम ट्रेंचेस के तरह से। आर शेल्टर फ्रॉम सोल्जर, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे सोल्जर डिगिंग मतलब खुदाई करना, खोद के और होल बनाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर एक होल बना के उसको उसमें अपने आप को कवर करते हैं, यानी छुपते हैं। वी हेयर देम सिंगिंग अ कैरोल, यानी कि उस रात डग आउट्स में जब हम थे तो वो कैरोल गा रहे थे, यानी कोई सॉन्ग होता होगा। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बिल्कुल शांति से, मतलब इतने अच्छे से वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, यानी कि ये गाना गा रहे थे स्टिल नाच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज़ गिव देम अ रशिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड, चॉरस का अर्थ होता है, यानी कि वहाँ पे सभी लोग सुन रहे थे। वाइल्ड शेफर्ड, यहाँ तक कि वाइल्ड मतलब यहाँ तक कि जो गरेड़िया था, शेफर्ड का अर्थ होता है गरेड़िया, यानी भेड़ बकरियों को चराने वाला। तो वॉच इट, वो भी देख रहा था, सुन रहा था। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर उसके बाद चारों तरफ शांति हो जाती है। वी हैड आवर टाइम पीस, और उसके बाद हमारा आने वाला जो समय है हमेशा के लिए, हैड टाइम यानी हमेशा के लिए, और टाइम पीस एंड गुडविल, यानी कि अच्छा, शांति और भरा और अच्छा होगा। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, यानी कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तो हमारा समय बिल्कुल अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। डियरेस्ट कॉनी, अब जो है उनकी बात समाप्त हो जाती है। डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि क्रिसमस जो अगले साल जो क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, यानी हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, बट अ डिस्टेंट अ टेरिबल मेमोरी, लेकिन दूरियाँ आ जाएंगी, जो एक टेरिबल मेमोरी यानी कि दुखद याद, यानी कि दुखद मेमोरी होगी, दुखद याद दिलाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस हैपन टुडे, यानी कि आज जो कुछ भी हुआ है, हाउ मच बोथ यानी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है, हमारे आर्मी के साथ, सिपाहियों के साथ, लॉन्ग फॉर पीस, इसके बाद हमेशा के लिए बहुत लंबे समय तक शांति होगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, यानी कि हम फिर से साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, यानी कि मैं इसके लिए श्योर हूँ, यानी कि मुझे पक्का मालूम है कि हम जो है फिर मिलेंगे। तो ये पार्ट 2 यहीं से एंड हो जाता है। अब पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिए, कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।